जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। इस समय देश की क्या स्थिति चल रही है ये हम सभी जानते हैं। दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं और स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो सकती हैं। आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये आखिरी पड़ाव नहीं कह सकते, ये तो शुरुआत है। आगे न जाने और क्या क्या होगा, किस किस पर क्या क्या विपदाएं आएंगी, ये कोई नहीं जानता है। कब क्या हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। बस कर सकते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, और सरकार भी हमें यही सिखा रही है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जो हमारी सरकार की तरफ से सुरक्षा है या जो व्यक्तिगत रूप से हमें जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो तो आवश्यक है ही। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी गायत्री साधक को अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ ऐसे में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो सुरक्षा हमें बाकी जगहों से मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए इस देश के लिए, अपने आर्मी के लिए और उन जवानों के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। साथ ही साथ अपने आसपास और अपने की सुरक्षा के लिए भी हमें ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सबको अपनी गायत्री साधना को और बढ़ाना चाहिए, इस उपासना को और बढ़ाना चाहिए, और जितना हम करते हैं उससे कुछ अधिक, या हम एक निश्चित संख्या में एक संख्या निर्धारित कर लें कि हम इतनी संख्या का जप जो है वो देश के लिए करेंगे, इस समस्या से निपटने के लिए करेंगे, इस समस्या से अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, इस समस्या से देश को बचाने के लिए करेंगे, इस समस्या से इस समाज को बचाने के लिए करेंगे। तो यदि हम सभी साधक मिलकर इस तरह से जप करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे वातावरण में पड़ेगा और हमारे देश को सुरक्षा बल भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमारी सुरक्षा भी होगी और ये शक्तियाँ माँ गायत्री की जो हमें मिलेंगी इससे सभी को लाभ होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इस चीज़ के लिए आज से ही संकल्प ले लीजिए कि आप यदि 1 माला करते हैं तो 5 माला कीजिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, कम से कम 3 माला तो हम इस देश सुरक्षा के लिए करें ही करें, और जिसको जितना अधिक बन पड़ता है एक निश्चित संख्या निर्धारित अवश्य कर लें कि हमें अपने देश के लिए और अपने देश के वीर जवानों के लिए, साथ ही साथ अपने और समाज के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। और हम सब इतनी संख्या में जब करेंगे अपने इस देश की सुरक्षा के लिए। ऐसा ही मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। जो 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें जब माता जी ने अपने सारे बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। पूज्य गुरुदेव उस समय हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे और सारे जो कार्यभार थे वो माता जी पर निर्धारित था, और माता जी ऐसे में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। देखिए, जब कुछ ऐसा वॉर होता है तो परिस्थितियाँ बहुत ही विषम होती हैं और ऐसी घड़ियों में आवश्यकता होती है सभी को एक दूसरे की सहायता के लिए। और वंदनीय माता जी तो संवेदना की प्रतिमूर्ति थी। उनके अंदर अपने बच्चों को लेकर खास करके बहुत संवेदनाएं होती थी। उन्होंने अपने बच्चों के सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया था और धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। तब पूज्य गुरुदेव को हिमालय से वापस आना पड़ा था, क्योंकि उनको ये ज्ञात था कि माता जी को आने वाले समय में बहुत सारे कार्य करने हैं। उन्होंने आते ही यह कहा कि माता जी को अभी समाज के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। फिर पूज्य गुरुदेव ने अपने तप बल की शक्ति से, जो उनकी तपस्या की शक्ति थी, उसके आधार पर उन्होंने माता जी को स्वस्थ किया। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक सुरक्षा होती है वो किया जा सकता है। इस प्रकार से जो माँ गायत्री की जो अनुकंपा है, माँ गायत्री की जो शक्ति है, उसके द्वारा सुरक्षाएं की जा सकती है। उसके द्वारा सुरक्षित अपने आप को भी रखा जा सकता है, दूसरों को भी रखा जा सकता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि यदि हम सब मिलकर करेंगे तो उसका एक अंश भी यदि इस समाज के काम में लगेगा तो हमारे से बड़ा कोई भी सौभाग्यशाली नहीं होगा। सभी इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने देश के लिए ये कदम उठा सकते हैं। आप निश्चित रूप से जब तो करते हैं, जितने भी हमारे गायत्री साधक हैं, थोड़ा और कर लें, उसमें हम थोड़ा सा और जोड़ लें, तो इसमें हमारे व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ समाज का, देश का भी लाभ हो सकता है। दूसरी चीज़, केवल गायत्री साधक से ही नहीं कहूँगी, जो लोग भी नाम जप करते हैं, जो लोग भी अन्य
तरीके से ईश्वर की उपासना करते हैं वो भी इसे करें। जो लोग भी नाम जप करते हैं, किसी भी अन्य मंत्र का जप करते हैं, वो भी इसी प्रकार से उन मंत्रों की शक्ति को समाज के हित के लिए लगाएं, देश के हित के लिए लगाएं और हमारे वीर जवानों के हित के लिए लगाएं। देखिए, वो वीर जवान अपना घर परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर बैठे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व है कि हम उनके लिए कुछ कर सके। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर ईश्वर की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, उसके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि आपका लक्ष्य शुद्ध है, पवित्र है, यदि आपकी मनसा पवित्र है, यदि आपका जो मांग है वो पवित्रता के लिए मांगा गया हो, वो किसी की भलाई के लिए मांगा गया हो, तो बहुत जल्दी ईश्वर वो उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है और हम सबको अपना दायित्व अवश्य निभाना चाहिए। तो एक बार फिर से सभी से अनुरोध करूंगी कि इस विषम परिस्थिति में हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस देश को रक्षा करें और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा करने के लिए माँ गायत्री से और ईश्वर से प्रार्थना करें।